देती हूँ कि खास मेहमान हमारे साथ हैं मौलाना अबू तालिब रहमानी, सदस्य हैं AIMPLB के। बहुत बहुत स्वागत है मौलाना अबू तालिब रहमानी जी आपका। कई खास मेहमान और भी हैं, उनका भी रुख करूंगी, लेकिन मेरा पहला सवाल सर आपसे यही है सर। सैनिटाइजर के इस्तेमाल को डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं एक बार नहीं बार बार सैनिटाइज कीजिए। पूरी दुनिया में इसे फॉलो किया जा रहा है सर, और हम और आप जानते हैं कि इस समय दुनिया नॉर्मल हालात से नहीं गुजर रही है, ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व हालात है सर। सर उस पर भी फतवा, सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर भी फतवा सर? भारत में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, मैं आपके जरिए से भारत के मुसलमानों को सलाम करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भारत सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम गाइडलाइन को फॉलो किया है और पूरी तरीके से फॉलो किया है। इस वक्त जो मस्जिदें खोली गई हैं उसमें भी गाइडलाइन है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मस्जिदों में भी थोड़ा मेंटेन करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। देखिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल ये हमारे हेल्थ के फेवर में है, हमारी अपनी जरूरत है, और इस जरूरत के पेश नजर पूरी दुनिया की मसाजिद में सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो रहा है। हत्ता के हरमैन शरीफैन यानी मक्का मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा, भारत की बहुत सारी मस्जिदों में और पड़ोस के ममालिक में भी मस्जिदों में सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर मुफ्ती हजरात ने इजाजत दी है। एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, जो गलत फहमी फैलाई जा रही है कि सैनिटाइजर में अल्कोहल है, बिल्कुल अल्कोहल है, मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन ये वो अल्कोहल नहीं है जो शराब में इस्तेमाल की जाती है। हमें बात करने से पहले अल्कोहल की वैरायटीज को भी जानना चाहिए कि अल्कोहल एक किस्म के नाम के अल्कोहल को अल्कोहल नहीं कहा जाता है। अल्कोहल की बहुत सारी वैरायटीज हैं। एक वैरायटी है जो नशे के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो अल्कोहल सैनिटाइजर में इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये कंफर्म हो गया है। अगर जाहिर सी बात है, जैसे हम कफ सिरप पिया करते हैं उसमें थोड़ी सी नशा होती है, लेकिन सेहत के लिए, बीमारी से बचने के लिए इन अल्कोहल का इस्तेमाल कर कर हाथ में मस्जिदों में अगर जाया जाए तो इस पे उलमाए किराम का और मुफ्तियान किराम का इत्तेफाक है। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई विवाद नहीं है और आगे भी नहीं होनी चाहिए। मैं पूरे एहतराम और अदब के साथ उन मुफ्ती हजरात जो इससे डिसएग्री करते हैं, मैं उनसे भी अदब के साथ कहना चाहूंगा कि इस सैनिटाइजर से न मस्जिदें नापाक होंगी, न हम नापाक होंगे, न हमारी नमाजें खराब होंगी। खुदा के वास्ते इस विश्व महामारी का मुकाबला, कोरोना वायरस का मुकाबला और इससे बचने की तदबीर में हम सारे लोगों के साथ हैं, कदम ब कदम हैं। हम अकेले नहीं, हमारी सोच तन्हा नहीं है। मौलाना रहमानी, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, और ये और भी अच्छा हो जाता जैसे आपने जब बात शुरू की थी, आप मुसलमानों की नहीं, आप सभी हिंदुस्तानियों की बात करते, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन में था, लेकिन आपने सिर्फ मुसलमानों को एड्रेस किया। सवाल मेरा वही बेसिक सवाल सर, हमने देखा लॉकडाउन में नियमों का पालन ना करने का नतीजा क्या हो सकता है? आपको लग रहा है ये सैनिटाइजर को लेकर? जी 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 बोलिए मौलाना रहमानी, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं। आपने सही कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और मेरा इंटेंशन भी है, मैंने मुसलमानों को सिर्फ इसलिए एड्रेस किया चूंकि फतवे की बात आ गई, वरना आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री हूं कि हमारे पूरे भारत की जनता ने और एक एक बच्चे और बहन ने इसको फॉलो किया है, और मैं आपका शुक्रगुजार हूं, और मैं आपके जरिए पूरे भारत की जनता को सलाम पेश करता हूं। मौलाना रहमानी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरह से बातों को सिंप्लीफाई किया है, और आप जैसी ही आवाजों की हिंदुस्तान को जरूरत है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं इस देश में जो धर्म के नाम पर सिर्फ दुकानें चला रहे हैं, और आप यहां पर जिस तरह से मौजूदा हालात की बात कर रहे हैं, आप लॉजिक की बात कर रहे हैं, आप लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर फिर सवाल यही खड़ा हो जाता है, ये मॉडर्न इंडिया को आप कैसे समझाएंगे कि ये डीप डाउन मैसेज जाए? नहीं, ये जो थोड़े बहुत लोग डिसएग्री कर रहे हैं, ये बहुत थोड़े हैं, वरना आप देख लें कि पूरे भारत ने रमजान शरीफ में मस्जिदों में जुमे की नमाज और ईद की नमाज से भी परहेज किया है। तो हम मान रहे हैं और पूरा भारत मान रहा है। थोड़े बहुत लोग जो डिसएग्री कर रहे हैं, शायद मैं समझता हूं कि हम अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा सके हैं, मालूमात की कमी है, लेकिन आप जो काम कर रही हैं आपके चैनल के माध्यम से, वो कंफ्यूजन से भी दूर हो जाएगी और हम सब बिल्कुल एक साथ चलेंगे
اور WHO ہو, भारत सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइन हमारे अपने लिए है, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि हमारी अपनी हिफाजत के लिए है, हमारे जरिए से दूसरों की हिफाजत है, मस्जिदों में नमाजियों की और बाजारों में और शहर में और मुल्क के लोगों के तहफ्फुज और उनके प्रोटेक्शन का सवाल है. हम इसको खेल तमाशा नहीं कर सकते, जिंदगियों का सवाल है. मैं बिल्कुल एग्री हूं. और जो हजरात नहीं समझ पा रहे हैं, मैं उनको अदब के साथ कहता हूं कि भाई ये हम सबका मामला है, आप इसको समझे और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है सैनिटाइजर को लेकर. मौलाना रहमानी, मैं तहे दिल से चाहती हूं कि आपकी बात उन लोगों को भी समझ में आए जिन्होंने हमारे सामने ऐसी तस्वीरें लाकर रख दी लॉकडाउन में कि पथराव करते दिखाई दिए, जो मेडिकल स्टाफ था उनके साथ बदसलूकी करते दिखाई दिए, उनको जिस अदब से, अभी थोड़ी देर पहले आपने अदब का जिक्र किया, जिस अदब से, जिस इज्जत के साथ उन्हें ट्रीट किया जाना चाहिए था, जो कि हमारी कोरोना के फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उन्होंने नहीं किया. जब आपने वो तस्वीरें देखी तो आपको क्या लगा? और ऐसी तस्वीरें ना आए, आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पहली बात तो यह है कि मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है और मैं आपकी और हम सब भाई बहनों की कोशिशें हैं कि हम लोगों को बताएंगे, समझाएंगे और मेन स्ट्रीम में जो लोग काम कर रहे हैं हम उनका सपोर्ट करेंगे. रही बात कि पत्थरबाजियां और डॉक्टरों की तौहीन, ये किसी भी सभ्य समाज का हिस्सा बन ही नहीं सकता. लेकिन मैं आपसे हमेशा कहता हूं ना कि कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जिनके जहन में ठहराव नहीं होता, जो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम इन चीजों को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते. मैं एक पैगाम देना चाहूंगा, वो पैगाम ये कि गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट. आप दूसरों को सम्मान दीजिए, इंशाअल्लाह आपको भी इज्जत मिलेगी. बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपका पूरे हिंदुस्तान के लिए मौलाना रहमानी, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है. और ये